शिवलिंग के प्रकट होने की पौराणिक कथा अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी है। यह कथा मुख्य रूप से शिव पुराण और लिंग पुराण में वर्णित मिलती है। इस कथा में भगवान शिव के अनंत और निराकार स्वरूप का गूढ़ रहस्य छिपा है। प्राचीन काल में एक बार सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी कहते थे कि वे सृष्टि के रचयिता हैं, इसलिए वे सर्वोच्च हैं। वहीं भगवान विष्णु का मत था कि वे संपूर्ण जगत का पालन करते हैं, अतः वे ही महान हैं। यह विवाद धीरे धीरे अहंकार का रूप लेने लगा। उसी समय अचानक आकाश में एक दिव्य, तेजस्वी और अग्निमय स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ इतना विशाल था कि उसका न आदि दिखाई देता था और न अंत। उसकी ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रखर थी। यह अद्भुत प्रकाश स्तंभ वास्तव में भगवान शिव का अनंत स्वरूप था, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा गया। उस दिव्य स्तंभ को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए। उन्होंने निश्चय किया कि जो इस अग्नि स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु ने वराह, सुअर का रूप धारण किया और उस स्तंभ के नीचे की ओर उसके मूल को खोजने निकल पड़े। दूसरी ओर ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की दिशा में उसके शिखर को खोजने चल पड़े। विष्णु भगवान हजारों वर्षों तक नीचे की ओर जाते रहे, परंतु उन्हें उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। वे थककर लौट आए और उन्होंने स्वीकार किया कि वे उसकी सीमा नहीं पा सके। वहीं ब्रह्मा जी ऊपर की ओर उड़ते रहे, परंतु उन्हें भी उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। लौटते समय उन्हें एक केतकी पुष्प, केवड़ा, नीचे गिरता हुआ मिला। ब्रह्मा जी ने उस पुष्प से कहा कि वह उनके साथ चलकर यह प्रमाण दे दे कि उन्होंने शिव स्तंभ का शिखर देख लिया है। केतकी पुष्प उनके साथ आने को तैयार हो गया। जब दोनों देवता पुनः उस स्थान पर पहुंचे, तो विष्णु जी ने सत्य स्वीकार किया कि वे अंत नहीं खोज सके, परंतु ब्रह्मा जी ने असत्य कहा कि उन्होंने शिखर पा लिया है और केतकी पुष्प को साक्षी बना दिया। तभी उस ज्योति स्तंभ से एक दिव्य नाद गूंजा और उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया और कहा कि वे ही सृष्टि के आदि और अंत हैं। वे निराकार, अनंत और सर्वव्यापी हैं। उन्होंने विष्णु जी की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें जगत पालन का कार्य सौंपा और आशीर्वाद दिया, परंतु ब्रह्मा जी के असत्य बोलने से शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा नहीं होगी। साथ ही केतकी पुष्प को भी श्राप मिला कि वह शिव पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह अग्नि स्तंभ ही शिवलिंग का आदि स्वरूप माना गया। लिंग का अर्थ है प्रतीक। शिवलिंग भगवान शिव के निराकार, अनंत और ज्योतिर्मय स्वरूप का प्रतीक है। यह सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का द्योतक है। इस घटना के बाद देवताओं ने शिव की महिमा स्वीकार की। उसी दिन से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई। मान्यता है कि यह घटना फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुई थी, जिसे आज महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस रात्रि को भक्तगण जागरण करते हैं, उपवास रखते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित कर भगवान शिव की आराधना करते हैं। शिवलिंग केवल पत्थर या मूर्ति नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। इसका गोलाकार आधार शक्ति का प्रतीक है और ऊपर का अंडाकार भाग शिव तत्व को दर्शाता है। यह शिव और शक्ति के मिलन का भी प्रतीक है, जिससे संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कई स्थानों पर स्वयंभू शिवलिंगों की कथा भी प्रचलित है, जहां शिवलिंग स्वयं पृथ्वी से प्रकट हुआ माना जाता है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हैं, जहां शिव ने ज्योति स्वरूप में दर्शन दिए। इन ज्योतिर्लिंगों की महिमा अपार है और वहां दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। इस प्रकार शिवलिंग के प्रकट होने की यह पौराणिक कथा हमें यह शिक्षा देती है कि अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि सत्य और विनम्रता से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव का अनंत ज्योति स्तंभ यह दर्शाता है कि परमात्मा का न आदि है और न अंत। वे सर्वत्र विद्यमान हैं। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से शिवलिंग की पूजा करता है, उसे जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। शिवलिंग हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर को किसी एक रूप में सीमित नहीं किया जा सकता। वे निराकार भी हैं और साकार भी।
ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।